मैं गुरुजी के साथ कब जुड़ी हूँ इसका मुझे कुछ पता नहीं है। ना मैं कोई डेट बता सकती, ना कोई मैं समय बता सकती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि मैं कई जन्मों से इनके साथ शायद जुड़ी हुई हूँ और अच्छे कर्म किए थे जो इन्होंने मुझे अपनी पनाह में ले लिया। एक बारी मैं, बहुत पुरानी बात है ये, जब अपने चोले में थे, मैं एम्पायर स्टेट के आगे से निकलती थी, कोई चीज मुझे अट्रैक्ट करती थी, लेकिन मैं कभी गई नहीं, मुझे मौका ही नहीं मिला क्योंकि मेरे कर्मों में दर्शन नहीं थे। फिर बहुत देर बाद मैं 2009 में कनाडा आई थी। उस वक्त मुझे एक आंटी डिवोटी ने किताब दी गुरुजी की, सत्संग की। मैं उसको ऐसे लेके आ गई, मैंने कहा क्या करना है, मैं रख लेती हूँ। उसने बड़े प्यार से मुझे दिया और मैं ले आई, लेकिन वो साल भी ऐसे ही निकल गया, अभी तक मेरे कर्मों में था ही नहीं कुछ भी। पर मैं गुरुजी के साथ जुड़ती कब मुझे नहीं पता था। मैं बॉम्बे में थी, पूना में थे हम लोग, अश्विनी अंकल मेरे बेटे के साथ थे, तो उन्हें मालूम था ये शिरडी बाबा को बहुत मानती है। और जब मैं यहाँ न्यूयॉर्क में आई, तो मुझे न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी हम आए, तो मेरे को कहीं किसी गुरु के पास जाने का कोई मौका ही नहीं मिला। मैं कहाँ जाऊं, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, बेटे को टाइम नहीं होता, अब मैं क्या करूं। अश्विनी अंकल ने एक दिन कॉल करी, मैं आपको एक जगह लेके जाऊंगा। मेरा मन इतना खुश हो गया, मैं आ गई। लेकिन मुझे मालूम नहीं था गुरुजी के दर्शन है मेरे को गुरुजी के आश्रम लेके जा रहे हैं। मैं पूछती रही, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। जब मैं यहाँ पहुंची तो गुरुजी को देखकर मेरे शरीर से ऐसे झंझनाहट हुई जैसे कि आ गई, तो मुझे कान पकड़ के लेके आए। ये कर्मों का होता है, जब आपके कर्मों में अच्छे कर्म होते हैं तो आप उस स्थान पर खुद स्वयं गुरुजी लेके आते हैं। और मानिए इस बात को, मैं 100% श्योरिटी से कह रही हूं कि जो इस दर पे आता है वो अपने पाप खत्म कर, उसके पाप खत्म हो जाते हैं और उसकी नया जीवन यात्रा शुरू होती है। आप उसकी ब्लेसिंग में है, आप उसकी पनाह में है, ये मानिए। और वो यही कहते हैं, अभी बताया इन्होंने भी, मांगो नहीं मानो, सच मानो। और ऐसे मैं आपको थोड़े से एक दो सत्संग बताती हूँ। 2019 में मैं ट्रेवल कर रही थी, मैं अमेरिका आ रही थी। दुबई में स्टॉप ओवर था, एस्केलेटर चल रहा था। मैंने कहा मेरी नी का ऑपरेशन हुआ है, आई कांट वॉक प्रॉपर्ली, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज तो मैं हिम्मत करूंगी, मैं इसको चलती हूँ लेकर, मैं एस्केलेटर पे चढ़ जाऊंगी, कोई बात नहीं, व्हील चेयर पे नहीं बैठना मुझे। मैं चढ़ने लगी, एस्केलेटर चल रहा है, सेकंड फ्लोर तक समझ लो वो पहुंच गया था, और सडनली मेरे हाथों से दोनों बैग गिर गए और मैं खुद भी गिर गई। नाउ यू कैन बिलीव विद दिस वे, एस्केलेटर में गिरना यानी कि मौत है, और मैं गुरुजी कर रही हूं। आप मानेंगे नहीं, मेरे पीछे एक लेडी ऐसी थी जो बिल्कुल बहुत वीक लेडी थी, वो मुझे पीछे ऐसे हाथ दे रही और मैं ऐसे करके बैठी जैसे गुरुजी ने मुझे पीछे पकड़ लिया। और इतने शोर मच गया, इतनी देर में एम्बुलेंस आ गई, डॉक्टर्स आ गए, सारे खड़े हो गए वहां पर, उसको बंद किया गया, एस्केलेटर को बंद किया गया और मेरे को वहां पर एम्बुलेंस में लेके गए। डॉक्टर बैठे हुए, हार्ट देखो, इसका हार्ट चेक करो, किडनी चेक करो, फलान चेक करो, ये चेक करो। मैं करी जा रही है, भगवान गुरुजी मुझे बचाओ, गुरुजी मुझे बचाओ, मुझे कुछ नहीं, यहाँ पे मुझे रुकना नहीं है। तो एक एक्सरे हुआ, हार्ट का ईसीजी हुआ, सब क्लियर निकला है। मैं अपनी गुरुजी की लेकर माला बंद करके हाथ में बैठी हुई हूँ। तो थोड़ी देर में उन्होंने बोला जी अब आप 48 आवर्स के लिए आपको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, उसके बाद ही आप जा सकते हो। मेरे को अंदर से मेरी जान निकल गई कि मेरे बच्चे तो एयरपोर्ट पे खड़े होंगे सवेरे, अब क्या करूं। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, आई एम ऑल राइट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
नहीं नहीं नहीं, आप चल के दिखाइए। मैंने चल के भी दिखा दिया, हालांकि मुझे बहुत पेन हो रही थी। मैं चली, फिर मुझे लेके पुलिस वाला आया। वो कहता जी अब आपको डिटेन ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि, मैंने कहा नहीं, मैं डिटेन, मुझे यहाँ नहीं रहना है। अगर मैं यहाँ तो बच गई, मेरे बच्चे वहां, मैं नहीं ऐसे कर सकती। तो कहते हैं अब क्या करें हम। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना है, आप डिक्लेरेशन दे देती हूँ मैं कि मैं अपने उस पे जाने को तैयार हूं, मुझे जाने दीजिए। इन्होंने मुझे कहा अच्छा आप लिख लीजिए, अगर एनीथिंग हैपेंस टू यू, ये आपकी गलती, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कहा ठीक है, मैं साइन कर दूंगी। वो लड़का एक था वहां पर, मैंने कहा गुरुजी मुझे कुछ हेल्प तो दो, मैं तो बड़ी परेशान हो रही हूँ। वो लड़का पुलिस वाला था, छोटा सा था, वो आया मेरे को कहता आंटी आपको एयरबस में बोर्ड नहीं करने देंगे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उन्हें अगर पता चल गया ना आप गिर गई थी, वो नहीं बिठाएंगे आपको। मैंने कहा तो क्या करूं? बोल आप कुछ नहीं बोलना, पेन भी मत बोलना कि मुझे पेन हो रही है या मैं गिरी हूं, आप चले जाओगे। ये गुरुजी की माया थी जिन्होंने मुझे पहुंचाना था, और मैं बहुत अच्छे से अपने बेटे के पास पहुंच गई। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंची तो मेरा बेटा लेने के लिए आया, मेरी बिटिया थी। मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो कहते आपको क्या हुआ? आपको एयर बस में किसी ने मारा? क्या हुआ? आपको कोई क्या बात हुई है बताओ तो। मैंने कहा भाई मैं आज तो बची हूँ गुरुजी की कृपा से, मुझे घर लेके जाओ, मैंने मरना था आज, आज तो मर के वापस आई हूँ। ये गुरुजी की पहली कृपा थी। उसके बाद मुझे आने से पहले गुरुजी ने 5 बारी अपना बड़े मंदिर बुलवाया था। मैं कह रही हूँ ये 5 बारी मुझे क्यों जाना है, मुझे समझ नहीं आ रही है। 500 बार मैं रेगुलर बड़े मंदिर गई हूँ। आई एम लिविंग इन फरीदाबाद, मुझे वहां से जाना होता था, और 5 मैंने पूर्ण किए। उसके बाद मेरा ट्रैवलिंग हुई, ये जो बच गई मैं। उसके बाद फिर एक और हुआ, मेरी बेटी को शादी के 12 साल हो गए थे, कोई बच्चा ही नहीं था, कोई इशू नहीं, कोई बच्चा ही नहीं हो रहा था, सब डॉक्टर फेल हो गए। कितने आईवीएफ, कितना कुछ, बॉम्बे डॉक्टर, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, जहां सारी सृष्टि फेल होती है वहां मेरा महागुरु करता है। मुझे पूर्ण विश्वास था। मैंने कहा बेटे तुम इनकी शरण में जाओ। वो भी पहले नहीं जानती थी गुरुजी को, हम लोग कोई भी नहीं जानते थे। मैंने स्वरूप दे दिया उसको, मैंने कहा रखो इसको और अपना रोज कहा करो, मानो अब तो मांगना ही पड़ेगा, तो मांगो कि मेरे को गुरुजी मेरे पे कृपा करो। 12 साल के बाद ये इस साल उसके घर में ट्विंस हुई, 2 बेटियां, और मैं इतनी खुश हूं गुरुजी आपने तो मेरा एक नहीं, मुझे तो बहुत कुछ दे दिया। आज मैं इस उम्र में आके नानी बन गई, मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख। मैं तभी कहती हूँ कि गुरुजी के पास किसी चीज का भी तोड़ है, लेकिन उसकी श्रद्धा में उनका सिमरन करो। अभी आपने शब्द में भी सुना है, जिसके ऊपर स्वामी का हाथ होता है उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बला नहीं आ सकती। आप विश्वास रखिए इस बात पे। अभी मैंने थोड़े दिन पहले मैंने यहाँ पर एक सत्संग किया था। मेरे बेटे की जो बॉस है वो अंग्रेज है या अमेरिकन है, मेरे को उसके लिए आया, केट को कहो तुम्हें हाई पोजीशन मिलने वाली है। मैं केट को जानती नहीं, मेरे बेटे का है तो मैं कैसे मेरे बेटे को बोला, खैर वो हो गया, वो भी हो गया, वो बन भी गई, वो हो भी गया। आज वो मुझे केट ढूंढती रहती है, कब मिसेस बब्बर आएंगी, आई वुड लव टू सी हर। और मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ आपको कैसे पता चला, जबकि किसी को भी नहीं पता था कि मेरा ये डेजिग्नेशन होने वाला है, मेरे बेटे तक को नहीं पता था, लेकिन हो गया। ये गुरुजी की माया है। जो गुरुजी पे विश्वास करेगा, मैं कहती हूँ उसका भला आज भी है, कल भी है, और गुरुजी की कृपा अपार रहती, अपार अपार है, इसका वर्णन मैं अपने शब्दों में कर ही नहीं सकती। अब उसके बाद अभी थोड़े दिनों की बात है, मैंने अपने बेटे को बोला कि वो बड़ा परेशान रहता है, उसको ब्लड प्रेशर बड़ा हाई रहने लग गया, 170 ऐसे रहने लग गया। तो अभी तो वो छोटा है, मैंने कहा ये क्या प्रॉब्लम हो गई। और ये पिछले थर्सडे की बात है, मेरा बड़ा मन था मैं सत्संग करूं, मैं रो रही थी वहां बैठे हुए, लेकिन मुझे इजाजत नहीं थी, गुरुजी ने दी इजाजत दी। लेकिन उसके बाद मैं गुरुजी के आगे बोली,
गुरुजी मुझे कल अपना बेटा हंसता हुआ नजर आना चाहिए, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, मेरे से ये सहा नहीं जा रहा। आप मानेंगे नहीं, थर्सडे रात शाम की बात है, फ्राइडे मॉर्निंग में जब वो उठता है, वो हंसता हुआ आया मेरे पास में। तब मम्मा सब ठीक है, आई एम ऑलराइट, मेरे को ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। मुझे पता, मैंने कहा गुरुजी को मानो। हाँ, वो नहीं मानता था, वो मुझे आता है छोड़ देता है, लेकिन आता नहीं था। अब वो मुझे कहता है मैं आपके लिए मंदिर बना के दूंगा इंडिया में गुरुजी का। मैंने आपके गुरुजी को मान लिया, और उसको सपने में, ड्रीम में आए गुरुजी। आज मैं इसीलिए सत्संग करना चाह रही थी कि गुरुजी आपका शुक्राना कैसे करूं मैं, मुझे समझ नहीं आती। पर आज गुरुजी ने मुझे प्रेशराइज किया, मैं वहां बैठी हुई थी, बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था मुझे जाना है, मुझे बोलना है, मुझे गुरुजी के बारे में बोलना है, और गुरुजी ने ऐसे किया। एक छोटा सा सत्संग और है, मेरा भाई नहीं है, मेरा ब्रदर नहीं है, उसकी बड़े यंग एज में डेथ हो गई थी। रखड़ी वाला दिन था और मैं घर में बैठी उदास थी, 1-2 दिन पहले की बात है। मैंने कहा गुरुजी क्या बात है, किधर जाऊं, आपके आगे तो रखड़ी डालूंगी, आपको तो बांधूंगी, पर क्या करूं, मैं बड़ी परेशान हूं। कुछ भी नहीं कहा। फिर उसके बाद एक डिवाइन बुक इनकी गुरुजी की सत्संग की थी, वो आई थी, मैंने वो देखा यूट्यूब पे। मैंने कहा ये मैं कहां से लूं, गुरुजी मुझे रास्ता दो, मुझे नहीं पता मैं किसको मांगू, मुझे नहीं समझ आती। मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, लेकिन वहां पर भी मुझे समझ नहीं आती किससे बोलूं। मुझे कहते हैं सपने में किटी नुक है, मैं कहा किट्टी कैसे आ गई मेरे ध्यान में, किटी नुक है। मैंने उसको कॉल करी, मैंने कहा किटी मुझे गुरुजी की ना ऐसे आई है ऑर्डर की, किटी को क्या, कहते आंटी सच्ची दसो। मैं कहा हाँ सच बता रही हूँ। कहते कल ही आई है 2 किताबें, एक मैंने अपने लिए रखी, एक मैं सोच रही थी गुरुजी ने किसको देनी है, अभी तक ऑर्डर नहीं आया, लेकिन वो ऑर्डर आ चुका था, वो मेरे थ्रू आया। मैंने कहा गुरुजी ने मेरे लिए भेजा, भाई वो मुझे दे दो। अब ये जो लड़का है इनका ड्राइवर, वो गया, कोविड था, तो उसने बोला कि भाई इसको कोरियर करो, उनका एड्रेस लो आंटी का और उनको कोरियर कर दो। वो गया, कोरियर वाले ने बोला 850 रुपया लगेगा। कहता भाई मैडम ने तो मुझे बोला नहीं कि 850 रुपये में कोरियर करना है, तो मैं क्या करूं। ये परेशान हो रहा था, ड्राइवर इधर उधर ढूंढ रहा है, और वो एक आदमी आया, कहता क्या करना तुमने कोरियर, कहता किताब करनी है, कोरियर करनी थी फरीदाबाद के लिए। कोई बात नहीं, तुम ऐसे करो, मैं बताता हूं क्या करना है, इधर आओ, इसके ऊपर लिखो राखी, और इसके अंदर एक लाल धागा डाल दो, ये 200 रुपए 250 रुपए में चला जाएगा। उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात होगी। देखो गुरुजी का रास्ता, मेरे पास रखड़ी भी आ गई और मेरे पास में वो भी किताब भी आ गई। ये गुरुजी की महिमा है, जिसको बयान करते करते कई सत्संग ऐसे होते हैं इंसान बता ही नहीं पाता, भूल जाता है। जब आता है यहाँ खड़ा होता है, कहता है मैंने बहुत सारा कुछ बोलना, लेकिन वो शब्दों की इतनी कमी हो जाती है, डिक्शनरी खत्म हो जाती है कि क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं। ये गुरुजी की महिमा है, और मैं हाथ जोड़कर सब ऑर्गेनाइजर और जो भी है जिन्होंने मुझे मौका दिया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और गुरुजी का लख लख शुक्राना, और सारी संगत के लिए धन्यवाद सुनने के लिए। इसको मानिए, ये मेरी बात नहीं है। जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती है, तो उसकी आवाज में करुणा भी होनी चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए, तभी वो आती है अपने बच्चे को देती है, 10 काम छोड़ के अपने बच्चे को दूध पिलाती है। यही चाहिए। प्रभु को अगर आप सिमरन करेंगे दिन रात, ये जरूर एक दाना मोती का उनके चरणों पे गिर जाए, आप सबका भला हो जाएगा, सबका और मेरा कहते सर्वदा भला हो जाएगा। धन्यवाद। जय गुरु।